Hello student, this is Karan Verma. Welcome to our YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। हम इंट्रोडक्शन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है, इन्वेंशन क्या, क्यों हुई अल्टरनेटिंग करंट की, एसी और डीसी में फ़र्क क्या, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में फ़र्क क्या है, क्योंकि अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है सभी डायरेक्ट करंट की बात की है उसके अंदर। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट डिफरेंट कैसे है डायरेक्ट करंट से। ठीक है, और कुछ की इक्वेशंस है जो हम पूरे चैप्टर में इसको यूज करेंगे। ये हमारा कंटेंट है, इस चैप्टर में हम कंटेंट यूज करेंगे। कंटेंट हमारा क्या है इस चैप्टर का, इनोवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हाउ अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनोवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हाउ अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और फोर्थ पॉइंट है हमारा व्हाई अल्टरनेटिंग करंट प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट। हम डायरेक्ट करंट से ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट का क्यों यूज करते हैं ट्रांसमिशन के। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा की इक्वेशंस। ठीक है, जैसे कि इनोवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। शुरुआत में देखिएगा, शुरुआत में क्या प्रचलन था हमारा, ज्यादातर यूज होता था डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट की कुछ एक लिमिटेशंस थी, जैसे कि वोल्टेज को अप एंड डाउन मतलब करना उसका काफी मुश्किल था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि उसको वोल्टेज बढ़ाना, कभी हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, कभी हमें कम वोल्टेज की जरूरत होती है। तो डीसी के केस में वोल्टेज को अप एंड डाउन करना बड़ा मुश्किल था और कॉम्प्लिकेटेड था और काफी एक्सपेंसिव था। ठीक है, तो टेस्ला ने इस चीज का समाधान निकाला और टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट की इन्वेंशन की। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट को वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज है उसको अप करना और डाउन करना बड़ा आसान था। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की हेल्प लेके हम बड़ा आसानी से इसको अप, वोल्टेज इसकी अप और वोल्टेज डाउन कर सकते हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा टॉपिक, हाउ अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इंडक्शन मोटर के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके पीछे प्रिंसिपल है जो कि फैराडे ने दिया था हमें। ठीक है, इसमें हम करंट कैसे, एसी मोटर में करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमने दो मैग्नेट का यूज किया हुआ है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये देखना है मैग्नेट जो है कर्व मैग्नेट लिए गए हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। इस बीच में इसके मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में क्या कर रहा है, कंडक्टर रोटेट कर रहा है। ठीक है, और हमने पिछले चैप्टर में किया है, जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है तो उसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और करंट इस कॉइल के अंदर, ये जो क्या है कॉइल है जो रोटेट कर रही है, इस रोटेट कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, और जो हम स्प्लिट रिंग की हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा प्रिंसिपल आपने, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में ही। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अल्टरनेटिंग करंट किन चीजों पर डिपेंड करता है, पहले बाय चेंजिंग द फ्लक्स थ्रू ए कॉइल। फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर इसमें देखिए हर कोयल मूव कर रही है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर कोयल मूव कर रही है, तो जैसे जैसे रोटेट करेगा इसका एरिया चेंज होता जाएगा। एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाय मूविंग द कॉइल थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम इसमें कर रहे हैं, कॉइल को हम मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और थर्ड हमारा क्या है, बाय अल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। ठीक है, ये चीज हमारे अल्टरनेटिंग, ये तीन चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हमें डायरेक्शन भी अल्टर करते रहना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहिए, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में करंट की, डायरेक्ट करंट में करंट की मूवमेंट कैसे होती है और अल्टरनेटिंग करंट में करंट की मूवमेंट कैसे होती है, ये आपको डायग्राम से दिख रहा है। डायग्राम में क्या दिखाया गया है, डायरेक्ट करंट में देखिएगा जो करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, करंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से चल रहा है और यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो अगर करंट और टाइम ग्राफ की हम बात करें, एक तरफ हम करंट ले रहे हैं, एक तरफ हम टाइम ले रहे हैं, तो डायरेक्ट करंट के केस में करंट टाइम ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
टाइम, अलग अलग टाइम पे इसकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है हर टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हुआ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर डीसी, ठीक है। अब जैसे डेफिनेशन में इसमें देखिएगा, डायरेक्ट करंट विच in which electricity flows in a constant direction and or possessing a voltage with a constant polarity। इसमें क्या होता है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। जो वोल्टेज है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज नहीं होती। बट एसी के अंदर देखिएगा, इसकी मूवमेंट देखिएगा ध्यान से, एक बार ये फॉरवर्ड जा रहा है और एक बार ये बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए हम, आईटी ग्राफ बना रहे हैं हम, तो ये ग्राफ कैसे होगा, साइन फंक्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, हमारा ये ग्राफ भी हो सकता है। ये भी एसी का ही एग्जांपल है। मेन बात क्या है, पोलैरिटी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आइदर एज अ वोल्टेज स्विचिंग पोलैरिटी और करंट स्विचिंग डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। वोल्टेज की पोलैरिटी बदलती रहनी चाहिए, एक फिक्स इंटरवल के बाद पोलैरिटी बदल जाती है। तो जब वोल्टेज की पोलैरिटी बदलेगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो करंट, अल्टरनेटिंग करंट में करंट कैसे मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन में, मतलब ओसिलेट कर रहा है। ओसिलेट मतलब पीरियोडिक ओसिलेशन और पीरियोडिक, ठीक है। एक रेगुलर टाइम के बाद वो अपना मोशन को रिपीट करते रहे, ठीक है। ये है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में, मतलब उनकी मोशन हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। अगला है हमारा, व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट। ज्यादातर लोगों के मन में ये है कि हाँ भाई अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा बेस्ट होता है डायरेक्ट करंट से, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें, पावर ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हमें करंट को पहुंचाना है काफी लंबी दूरी के लिए, तो हमारे लिए एसी करंट जो है वो ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हम एसी को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए। एसी की जो वोल्टेज है हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से आसानी से हाई कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा पावर लॉस कम होगा। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट हमें, और वोल्टेज इंक्रीज करके हम करंट डिक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारा पावर लॉस क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अगर आप आई की वैल्यू कम रखोगे तो हमारा क्या होगा, हीट लॉस कम होगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बताया है, सिंपली एसी इज प्रेफर्ड टू डीसी इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के केस में हम एसी को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज इट इज इजी टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एंड कैन हैव डिजायर वोल्टेज। जैसे हमें अगर किसी देश में 110 वोल्ट 120 वोल्ट चाहिए होता है, हमारे यहाँ 220 वोल्ट यूज करते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ऑन अदर हैंड डीसी नीड्स ए एडिशनल सेटअप टू डू द सेम, मतलब सेम चीज करने के लिए हमें एडिशनल सेटअप की जरूरत पड़ती है और काफी एक्सपेंसिव होता है और काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि डीसी खराब है, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर जिसमें यूज करते हैं, तो उसमें हम डीसी प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव टू मेक हैव बीन डिजाइंड विद ए पर्टिकुलर पोलैरिटी कंडीशन। जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोलैरिटी कंडीशंस के लिए ही बनाए जाते हैं। बट एसी में क्या होता है, वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। तो इस केस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एसी को कम प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू डीसी, ठीक है। तो एसी को कब इंपॉर्टेंस देंगे, जब हम पावर ट्रांसमिशन करेंगे, और डीसी को कब इंपॉर्टेंस मिलती है, जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।